बहनों, आज जो है बहुत पहले से चला आ रहा कहानी को मैं सुनाने जा रही हूँ, जो कि जिउतिया व्रत का सबसे मेन ये कहानी होता है। एक गांव के किनारे जो है एक पाकड़ का पेड़ था। पाकड़ के पेड़ पे जो है एक चील रहती थी और उसी में जो है जो खुड़ला जैसे था उसमें एक सियारन रहती थी। दोनों दिन में उधर से चुंग चांग के आती और आपस में बातें करे करती। उन दोनों का आपस में बहुत ही अच्छा मित्रता हो गया था और इस प्रकार से जो है वो रहने लगी। कुछ दिन बाद जो है देखती हैं कि वहाँ सरजू नदी के किनारे जो है बहुत सी औरतें नहा रही हैं और पहला दिन जो है नहा रही हैं और तरोइया के पत्ता पे जो है तेल खरीदे रही हैं, कुछ कर रही हैं। यहाँ चील्हो और सियारो दोनों बड़ी ध्यानपूर्वक देख रही थी। दूसरे दिन देखती हैं कि वो जिउतिया व्रत की हैं और आ करके कहानी जो है उसी पेड़ के नीचे वो कहती हैं और सुनती हैं। इस प्रकार ये भी दोनों सुन रही थी। औरतें यही सुना रही थी कि ये व्रत करने से जिसका जो है पुत्र नहीं होता है पुत्र होता है, और जो पुत्र पुत्री होते हैं उनका लंबी आयु होता है। अब ये सब सुन करके जो है चील्हो और सियारो कहती हैं कि हम लोगों के पास भी कोई बच्चे नहीं हैं, हम दोनों भी ये व्रत करेंगे। चील्हो कहती हैं ठीक है करेंगे। अगले वर्ष आता है और ये दोनों जो है इस व्रत को रख लेती हैं। जब रख लेती हैं इस व्रत को तो अब ये लोग दोनों बहुत ही अच्छे पूर्वक दिन भर व्रत रखी और कुछ रात गया तो सियारन जो है देखी कि वहीं सरयू नदी के किनारे जो है लाश जल रही है। उस लाश को देख करके अब जो है इस सियारन को बर्दाश्त नहीं हुआ, भूख लगने लगा और गई जा कर के वहाँ से जो है कुछ हड्डी ले आकर के उसी गुफा में रख ली। और रखने के बाद जब इसको भूख लगा तो धीरे धीरे उसको चबा रही है। जैसे चबा रही है आवाज़ जो है जा रहा है चीलों को। कहती है कि बहन क्या बज रहा है, कुछ खा रही हो क्या? कहती है कि नहीं बहन, मैं व्रत जो रखी हूँ इसलिए जो है मैं इधर घूमती हूँ तो बज रहा है, इधर घूमती हूँ तो यही चटर पटर बज रहा है और कुछ नहीं है। वो झूठ बोली। इस प्रकार से जो है व्रत अगला दिन हुआ, वो रखा हुआ अपना बासी ही वही हड्डी खा ली। चील्हो कहीं दूर दराज जा कर के अपना अच्छे ताज़ा शिकार करके अपना वो खाती हैं। इस प्रकार जो है जिउत बहन महाराज का कृपा हुआ कि दोनों जो है बच्चा देने वाली हो गई। अब जो है चील्हो जो है अपना अंडा देती और उसमें से बच्चे निकलते, सब बच्चे अच्छे निकलते। और सियारो जो है जो भी बच्चा का जन्म देते ही वो मर जाते। इस प्रकार से जो है काफ़ी दिन बीत जाता है और फिर से चील्हो और सियारो दोनों का मृत्यु हो जाता है। अब दूसरे जो है जन्म में आ जाते हैं, दूसरे जन्म उनका हो जाता है। दूसरे जन्म में दोनों जो है एक ही घर में, एक पंडित जी के घर में जो है वो जन्म लेती हैं। और इसी प्रकार से जो है दोनों का, पहले बड़ी का उसके बाद छोटी का धीरे धीरे शादी हो जाता है। दोनों बहुत अच्छे घर में रहने लगी और जिउतिया व्रत आता तो दोनों जो है अच्छी पूर्वक से वो करती जिउतिया व्रत। जिनके पुत्र था वो भी, जिनके नहीं था वो भी। पर यही था कि इनके पुत्र होते थे और मर जाते थे। और बड़ी बहन का चील जो है बड़ी बहन बनी, चील का जो भी बच्चा होते
7 जो है बेटा बेटी लेकर के 7 बच्चे उनके हो गए, 7 बच्चे जीवित थे। अब यह देख करके छोटी बहन के दूसरे गांव में शादी हुआ था, पर चिढ़ इनकी हो गई थी कि मेरी बड़ी बहन का सारा बच्चे जीवित रहते हैं, मेरा नहीं रहते हैं। इस प्रकार जो है छोटी बहन अपने पति से कह करके और कहती है कि हमारे पास कोई बच्चे नहीं और मैं चाहती हूँ कि मेरी बड़ी बहन के पास भी कोई बच्चे ना रहें। इस प्रकार जो है अपने घर उत्सव किए और बुलाए बच्चों को, और सभी बच्चों को एक कमरे में करके और सबका जो है 7 का गर्दन काट देते हैं, धड़ से अलग कर देते हैं सिर को, और उसको जो है लपेट करके 7 गर्दन को लपेट करके और अपनी बड़ी बहन के घर छोटी भिजवाती है। अब इधर जो है जीवतवाहन महाराज देख रहे थे सभी बातों को, क्योंकि उनकी माँ जीवतिया करती, घर जीवतिया करके करती, तो इन काल से बचाने के लिए ही जीवतिया व्रत किया जाता है। अब जीवतवाहन महाराज मट्टी का सिर बनाए और बना के सबके धड़ के पास रख देते हैं, और उसमें जो है अपने जल छिड़क करके सबको जीवित कर देते हैं। बच्चे उठ उठ अपने घर चले जाते हैं। और जो ये सर भिजवाई थी वो जो है सर फल के टोकरी में बदल जाते हैं और फल उनके पास पहुंच जाते हैं। अब छोटी बहन इधर देख रही हैं कि अब इन 7 का मरने का खबर आए, तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया कि सर देख करके मेरी बहन रोएंगी, चिल्लाएंगी और मेरे पास खबर आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं, बच्चे पहुंच गए थे। अब ये देखते देखते नहीं रहा गया तो अपने आप उठ करके वहाँ से चली जाती हैं अपनी बहन के पास। जब देखती हैं 7 बच्चों को खड़े देख करके वहाँ पर जो है मूर्छित होकर गिर जाती हैं, और गिर जाती हैं। जब उठती हैं तो इनके दिमाग में जो है वो पिछली बातें भी आ गई याद, जिस समय ये चीलो सियारो थी। वो सभी बातों को बताने लगी, कहने लगी कि बहन जो है मेरे बच्चे उस समय भी नहीं रहे और इस समय भी, और आपके बच्चों को जो है हमने सर जो है कटवा दिए थे, पर आपके बच्चे जीवित रहे। अब मुझे समझ में आ गया कि जीवित बंधन में कितना शक्ति है, जीवतिया व्रत करने से कितना फल होता है, कि कोई भी कष्ट आता है और वो आ करके चला जाता है, बच्चों को छू नहीं पाता। इस प्रकार जो है छोटी बहन भी प्रण ली कि हम भी जीवतिया व्रत अच्छी तरीक़ा से करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे। अब जो है इसमें कोई भंग नहीं करेंगे, निर्जला रहेंगे और नियम पूर्वक कथा सुनेंगे और व्रत को करेंगे। इस प्रकार जो है छोटी बहन अपना प्रण लेकर के करने लगी। उनका भी जांच हुआ। बहनों, जिस दिन पारण होता है, पारण का दिन जो है वासी हमें नहीं खाना चाहिए, कुछ ठंडा चीज़ नहीं खाना चाहिए, कितना भी प्यास लगा हो गर्म चीज़ ही खाना चाहिए और गर्म पानी पीना चाहिए। इसकी भी कहानी मैं अगले कहानी में बताऊंगी। जीवतवाहन महाराज की जय।